बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपके जान, माल और इल्म में बरकत अता फरमाए, आमीन। बनी इसराइल के 100 अफराद के कातिल की तौबा। मौजूद सामीन, बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक सहाबा कराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान किया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और नहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगदां फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मार दी है। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो इसने अपनी अकल से क़यास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसकी मगफरत कहाँ से होगी। चुनाचे इसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। इस शख्स ने गुस्सा और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके पूरे 100 अफराद का कत्ल कर दिया कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचे इसने 100 पूरे कर दिए, मगर इसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मगफरत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोई ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, इससे जाकर मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फलां जगह एक आलिम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनाचे इसने इस आलिम के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया, सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मगफरत का कोई खाना है। तो इस आलम साहब को चूंकि इल्म था तो इसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ कोई रुकावट नहीं। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनाचे इस आलम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, इनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है, इनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और इसकी मौत हो गई। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेकी का काम नहीं किया, पूरी ज़िंदगी मासियत में गवा दी,
اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتہ نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے، لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ اس روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے، اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں دو ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ معزز دوستو، حاصل ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔